तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। तो अनुराग, अनुभव, मैं चाहता हूं कि तुम राजेश के घर जाओ, उन्हें न्योता दो। मेरे हिसाब से सुबह सुबह जाना ही बेहतर होगा। दोपहर में अगर तुम वहां गए तो वो तुम्हें खाने के लिए रोक सकते हैं, खाने के लिए पूछ सकते हैं, और मैं नहीं चाहता कि हवेली के कुंवर कहीं पर भी बैठकर खाना खाए। ना 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 बड़े कुंवर साहब, मिठाइयाँ तैयार कर रखी है, बस कुछ नए कपड़े ले जाने हैं और कुछ तोहफे भी ले जाने हैं। उनको थमाओ और न्योता देकर अठे हवेली में वापस आ जाओ। चढ़ने के लिए मैं भी साथ चढ़ सकती थी, पर घर का नियम यही कहता है कि घर के बेटों का जाना जरूरी है। मैं जाऊंगा पापा। अनुराग बेटा, तुम जाओगे? अगर ये रस्म है तो घर का बड़ा बेटा हूं मां, जाऊंगा। मैं भी साथ चलूंगा, हम दोनों जाएंगे। अब चिंता मत कीजिए बड़ी माँ। नहीं, बात चिंता की नहीं है। दुर्गा ने जो कुछ किया उसके बाद मुझे लग रहा था कि शायद हम सबका रिश्ता टूट जाएगा उसके साथ। वैसे मुझे पता नहीं था कि एक बाहर की लड़की के लिए आपके अंदर इतनी इंसानियत जागेगी। हमारे बेटे को कब समझी तू? हाँ, थारा बेटा? अब उस बात को फिर से दोहराओ बहू जी। जन्म देने वाली माँ को नहीं होती, जन्म देने से बेटा अपना को नहीं बन जाता। मैंने गणा किया इस परिवार के लिए, आप तो जानती है। जिसने इतना सब कुछ किया है ना बहू जी, वही असली माँ होती है। और ये सवाल आप हमारे से क्यों पूछ रही है? हमारे बेटे से क्यों ना पूछती? क्योंकि मैं अपने आप को शर्मिंदा को नहीं करना चाहती कि मैं अपने बेटे से पूछूं कि वो माँ किसको मानता है। माँ साहब, थारे को ये जचता होगा, पर मने शौक को नहीं। राजघराने की बहू हूं मैं। अनुराग बेटा, तुमने तो कुछ खाया भी नहीं, कुछ खा लो। नहीं माँ, अभी नहीं खाऊंगा, ठीक हूं मैं। अनुभव, अभी जाएंगे? पापा ने तो यही कहा। अब अनुराग बेटा, तू और कब तक है यहाँ? कब जा रहा है वापस? अभी तो हूं माँ, आगे का पता नहीं। अनुभव, गाड़ी लेकर आ जाओ। अनुराग, मुझे खुशी है तुम अपनी ड्यूटी समझ रहे हो। जाओ। रखिए। दुर्गा, दुर्गा। अरे कुंवर साहब, छोटे कुंवर साहब, कहीं हुआ? अरे संसार के कुछ नियम हो गए हैं ना, जिनका संसार हुआ है उनको मालूम है, और जिनका ना है संसार तो उनको कैसे मालूम होगा। आप अपने बहन के ससुराल आके उसी का नाम लेके पुकार रहे। अरे दामाद किस लिए खड़े हैं? अरे बताइए ना, आइए आइए आइए। हमारे तो भाग खुल गए, आपके घर की बेटी से शादी करके तुम्हारे भाग खुल गए। ए मीरा, ए देख कौन आया है? कुंवर साहब और छोटे कुंवर साहब। कल के लिए न्योता देने आए हैं। अरे अपने हुक्म भी ना कभी कोई गलती को नहीं करते, अपनी पूरी जिम्मेदारी तरीके से निभाते हैं। पापा ने कल घर पे बुलाया है, सुबह सुबह गाड़ी भेज देंगे, आप आ जाना। अरे कुंवर साहब, थोड़ा तरीके से न्योता दीजिए, दामाद है हम।
अच्छा, हुक्म ने कहीं सिर्फ मारे को ही बुलाया है या फिर मारे दीनणी को भी? क्या है ना, अब तो दुर्गा आपके घर की छोड़ी ना रही, हमारी दीनणी है। अलग से न्योता ना देंगे तो वो बेचारी कैसे जाएगी? सिर्फ तुम्हें इनवाइट करने के लिए ये सब गिफ्ट्स तो नहीं लाएंगे ना। तुम्हारी शादी दुर्गा से हुई है, इसीलिए यहाँ पर है। इतनी सी समझ तो होनी चाहिए। समझते हैं अच्छी तरह से। अब जब रिश्तेदारी हो ही गई है तो उस हिसाब से हम आपके क्या हुए? जीजा जी। और आप हमारे साथ थोड़ी मस्ती तो कर ही सकते हैं ना। देखिए, आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और मैं हमारा कर्तव्य निभा रहा हूँ। ए मीरा, जा इसे अंदर ले जा। दुर्गा कट्टे है वो अपने कमरे में है। एक कबीले की लड़की किसी समय हमारे घर आई। हमने पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया, थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया भी। हमारी जिम्मेदारी वहां खत्म। इससे ज्यादा हमें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। हुक्म अपने बेटे का रिश्ता किसी अच्छे घराने में कराना चाहता है, पर थारे जैसे छोरी को अपने घर के बहू बनाएंगे, ये तुम्हें सोच भी कैसे लिया दूंगा? क्यों आए आप यहाँ घर से? कोई जबरदस्ती तो नहीं भेज सकता आपको। फिर क्या देखने आए कि मैं कितनी खुश हूं? आपने ये सच में मान लिया कि मैं राजेश से शादी करना चाहती थी? आपको सच में ये लगा कि मेरा उसके साथ चक्कर चल रहा था? वरना आप मुझसे मुंह नहीं फेरते, घिन नहीं आती मुझसे। ठीक है, अगर यही आपका विश्वास है तो फिर इसी के साथ रहिए। मैं आपका ये विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लीजिए आप। वो आएगी, आपकी जिंदगी संभालेगी। मैं कौन? बस किस्मत का खेल है कि बचपन में मैं आपके घर आ गई थी। अब यहाँ कोई कीमत नहीं है मेरी। मेरी पहचान सिर्फ इतनी थी कि मैं आपके घर शरणार्थी थी। कबीले की लड़की हूं मैं, चरित्रहीन हूं, यही हूं ना। उसके अलावा कुछ है नहीं मुझ में, कुछ नहीं। अरे आप लोग पधारिए ना। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। आइए आइए कुंवर साहब, पधारिए। हम लोग जल्दी में, ज्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे। अरे ऐसे कहने से कैसे चलेगा? ए मीरा, अच्छा। हाँ, वो मैं मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त कर रही हूँ। रहने दीजिए, जरूरत नहीं। अरे यह कहने से कैसे चलेगा? जानते हैं आप राजघराने से है। आपकी खातिरदारी के लिए जो भी करूंगा छोटी सी बात होगी आपके लिए, पर कुछ तो लेना होगा ना, कम से कम चाय। ए मीरा, चाय लेकर जा। जी। तभी तो लगेगा ना कि रिश्तेदारी दिल से हुई है। अमीर लोगों की भी तो गरीब रिश्तेदार हुए हैं ना। जिस घर में आपने अपनी दोस्त की शादी करवाई। दोस्त कौन? अच्छा, दोस्त जैसी है। वो सिर्फ कभी भी मेरी दोस्त नहीं थी। कुंवर साहब, आसपास पड़ोसी है, मैं जानता हूं, वो आपकी कई लगती थी। पर ये सब बात है पड़ोसियों को सुनाना जरूरी को नहीं। दुर्गा अब इस घर की बहू है, खामोखा बदनाम हो जाएगी बेचारी। ये सब बातें रहने दो, कल आ जाना। जी बिल्कुल आ जाएंगे। दामाद पहली बार अपने ससुराल जा रहा है, टाइम से पहले पहुंच जाएंगे, चिंता को नहीं।
वैसे कुंवर साहब आप अठे और कितने दिन हैं? डॉक्टरी के पढ़ाई के लिए वापस को नहीं जाना? ये तुम मुझे बताओगे? अरे अजी ना ना ना, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। हुकुम को बड़ी उम्मीद है आपसे। इन्हें जब जाना होगा ये चले जाएंगे। मैं हूँ यहाँ, तुम्हें इस सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। ए मीरा, जा दुर्गा को बुला कर जा। दुर्गा, अब रोने से क्या फायदा? चलो नीचे, राजेश ने बुलाया है। नहीं दीदी, मैं नहीं जाऊंगी। दुर्गा, तुम्हारे मायके से लोग आए हैं। कुंवर साहब खुद आए हैं तुमसे मिलने। एक बार मिल लो। नहीं दीदी, मैं नहीं मिलूंगी उनसे। दुर्गा, अगर तुम नहीं मिलोगी तो लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। पता है, जब मायके से लोग आते हैं ना, तो लड़कियां दौड़ी दौड़ी चली जाती है। यहाँ देखो, चलो मेरे साथ, मुझे खाना बनाने में मदद करना। हाँ, देखिए, मैं झूठ को नहीं बोलूंगा। भले ही दुर्गा राजघराने में पली बड़ी हो, पर हमारी इस छोटी सी घर में बिल्कुल फिट हो गई है। तकलीफ की तो कोई बात ही को नहीं, और शिकायत का तो कोई मौका ही को नहीं। अब दुर्गा आगे की पढ़ाई को नहीं करना चाहती। अगर चाहती तो हमारे लिए दिक्कत हो जाती ना। मारी बींदनी होके कॉलेज जावेगी तो तरह तरह के सवाल उठेंगे। अच्छा हुआ पढ़ाई का भूत सर से उतर गया है। चलो अनुभव, चलते हैं। अरे अरे कुंवर साहब, ऐसे कैसे? कितनी देर से समझा रहे हैं, खाना तो आने दीजिए। अपनी दोस्त से तो मिलके जाइए। आप तो उसे अपनी, खैर छोड़िए, दुर्गा से मिलके जाइए, वरना उसके दिल को ठेस पहुंचेगी। पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें लेप लगा दूंगी। कल रात बहुत मारा ना तुम्हें राजेश ने, सब इनके सामने बोल देना अभी। फिर क्या हो जाएगा दीदी? रहना तो मुझे यहीं पर है ना। देखिए दीदी, एक बात आप याद रखिए, जब तक मैं यहाँ हूँ संभाल के मैं लड़ूंगी। मैं राजेश के सामने कभी हार नहीं मानूंगी। दुर्गा, लेकिन तुम ये कब तक करोगी? आखिर शादी की है उसने तुमसे, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कब तक बचोगी आखिर तुम उस राक्षस से? देखते ना दीदी। दुर्गा, दुर्गा, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। दुर्गा, राजेश को जिद्दी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। जितनी वो सामने वाले इंसान की जिद तोड़ता है, उतना ही ज्यादा उसे मजा आता है। फिर तो साबित हो जाएगा ना दीदी, किसकी जिद में ज्यादा दम है। चलो आओ मेरे साथ, संभाल के आओ, संभाल के। आराम से उतरो। हाँ, आराम से। ए मीरा, जल्दी कर, ला रे। हाँ हाँ, बस आ गई। पहली बार आप हमारे घर पधारे कुंवर साहब, कुछ तो आपको जरूर खाना पड़ेगा। दुर्गा, नाश्ता लेकर जल्दी से आ जाओ। दिल की राहों पे तू संग चले चलो हम जोली, मैं थारा जन्मों से तुम्हारी होली, मैं थारा जन्मों से तुम्हारी होली। दिल की राहों पे तू संग चले चलो हम जोली, मैं थारा जन्मों से तुम्हारी होली, मैं थारा जन्मों से तुम्हारी होली। कैसी हो? बहुत अच्छी। दिख रहा है।
हम तुम्हें इनवाइट करने के लिए आए थे। बड़े पापा खुद आ नहीं पाए इसलिए हमें भेजे। कल घर आ जाना पग फेरे के लिए सुबह। हाँ हाँ, मैं खुद दुर्गा को सजा कर तैयार कर कर भेज दूंगी। अब मैं अभी आती हूँ। अरे काय कर रही है? देख के चल जरा, चल जा अंदर जा, जा जा जा।